नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रकाश। मैं नवीन गौड़, जनरल साइंस क्लासेस से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और उसे लाइक करिए। देखो दोस्तों, आपको पता है कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है देश को। तो उसी बीच में मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो हमें सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। और इस पूरे वीडियो के बाद आप इसमें मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक का जो नाम है वो है प्रकाश। देखो डियर फ्रेंड्स, मित्रों, आपने प्रकाश का नाम सुना है, लाइट का नाम आप देखा है कि लाइट से जो क्वेश्चंस काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन लाइट्स को पढ़ने से पहले हम उसको बेसिक्स जो पॉइंट्स है वो हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ के जब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि लाइट की डेफिनेशन, प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण आँख वाले सजीव किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड है, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, क्या वर्ड है? किसी वस्तु को देख पाते हैं। साइंस ऑफ विजन। तो जो प्रकाश है वो सिंपली कुछ नहीं है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह किसी वस्तु पर अगर प्रकाश टकराता है, वो टकराकर हमारी आंखों में आता है, जिसके कारण हम कोई भी उस वस्तु को देख पाते हैं। आंख वाले जिसके पास, मान लीजिए कोई, किसी के पास अगर आँख ही नहीं होगी तो वो कैसे देख पाएगा? तो सिंपल सी है, यहाँ पे अपना कोई कॉमन सेंस हमें नहीं लगाना है कि प्रकाश की वजह से हम देख पाते हैं। हाँ, प्रकाश की वजह से हम देख पाते हैं, लेकिन आँख होना उसके लिए ज़रूरी है। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई प्रकाश की? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। देखो, ये जो वीडियो है ये सिर्फ कंपटीशन क्लासेस के लिए नहीं है। इसे हम, जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है लाइट, उसको भी हम काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? देखो, काफ़ी लंबे समय तक ये अवधारणा चलती है, मानते आए हैं कि प्रकाश किस प्रकृति का है, यानी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश कण है, प्रकाश तरंग है, क्या है प्रकाश? तो अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश को कणीय प्रकृति माना है। जो न्यूटन साइंटिस्ट, हाँ ये वही न्यूटन साइंटिस्ट है जिन्होंने बल की परिभाषा, बल के बारे में बताया, गति के समीकरण दी। यही वो न्यूटन है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी। तो न्यूटन ने प्रकाश को क्या बताया? सबसे पहले न्यूटन को कणीय प्रकृति बताया। इनकी प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कण के समान है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है जो सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो यहाँ से हमारे माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किस टाइप से गति करता है, मतलब। तो यहाँ पर क्या है? प्रकाश एक कणों से मिलकर बनता है और जो क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश एक कणीय प्रकृति है और जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे न्यूटन का जो हम मानते हैं, ये 17वीं शताब्दी के अंदर है। कौन सी सेंचुरी? 17th सेंचुरी के अंदर है। ठीक है, 17th सेंचुरी में न्यूटन ने बताया प्रकाश कणीय प्रकृति का है। उसके बाद 1800 में हाइगन ने प्रकाश को तरंग सिद्धांत दिया। हाइगन नामक एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रकाश क्या दिया? प्रकाश की एक तरंग है। उसे बाद में यंग ने अपने व्यतिकरण के द्वारा, अपने व्यतिकरण के बारे में आप फर्दर काफ़ी, ये अलग से एक विस्तृत टॉपिक है, हमें इतना यहाँ से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं पढ़ना है, इसलिए हम सिंपल सा एक हम याद रखते हैं कि यंग ने सिर्फ इसे व्यतिकरण के द्वारा इसको तरंग प्रकृति का बताया। हाइगन ने बोला कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन यंग ने इसे अपने व्यतिकरण के द्वारा, व्यतिकरण के थ्रू प्रूफ कर दिया कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति का है। उसके बाद 1864 में मैक्सवेल ने अपना विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया। आपको जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से 101% वन क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा। देखो,
न्यूटन ने कणीय प्रकृति बताया, 1800 में हाइगन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया और यंग ने इसे क्या किया, व्यतिकरण के सिद्धांत के रूप में बताया। 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल जो दिया वो मैक्सवेल ने दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैक्सवेल के थ्रू ये इस चीज़ को प्रूफ करते हैं ये सब के सब कि प्रकाश क्या है, एक प्रकाश तरंग प्रकृति का है। अब देखो यहाँ पे कणीय प्रकृति भी प्रूफ कर दी गई है और तरंग प्रकृति भी प्रूफ कर दी गई है, लेकिन इन दोनों को जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रकाश के बारे में जो बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट बताया है मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। मैक्स प्लांक ने 1900 में बताया कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया। फोटो जो क्वांटा है, क्वांटम थ्योरी जो दी वो मैक्स प्लांक ने दी, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि ये जो लाइट होती है ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। क्वांटाइज्ड फॉर्म हमने चार्ज के लिए भी पढ़ा था, क्वांटाइजेशन, तो वही क्वांटाइज्ड फॉर्म है। और ये फोटोन है जो हमने क्या बोला, प्रकाश को फोटोन कहते हैं। अब फोटोन क्या होता है, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखी है फोटोन की कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को फोटोन कहते हैं। जो हमारा लाइट एनर्जी होती है उसके छोटे छोटे पैकेट को क्या कहते हैं, उसके छोटे छोटे पैकेट को फोटोन कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया इंपॉर्टेंट कि प्रकाश दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। ये किसने बताया, प्रकाश दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में बताया। तो मैं यहाँ पे आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताई, ये इंपॉर्टेंट है, ये 17वीं शताब्दी में बताया गया, ठीक है। उसके बाद 1800 में हाइगन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। 1800 में क्या दिया, हाइगन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया।